फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो अब तक आएगा उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर अप की है। आज हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने थोड़ा रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। उस रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये अपने क्लास के नोट्स का सीरियल है। ये क्लास के नोट्स में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो मैंने ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, और उसमें जो रेड कलर का नंबरिंग किया हुआ है, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक खरीद लिया है और वो चेक कर रहा है कि सर क्लास का नोट्स और गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक सेम है क्या, तो नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो मैंने क्या किया है कि क्लास के पॉइंट्स को गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक का नंबरिंग देते हैं। मतलब जो पॉइंट अपने नोट्स में पॉइंट नंबर 1 है स्पेसिफाइड पॉलिसी, वो आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर क्या है 3। जो अपने बुक में सेकंड है वो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में क्या है 1। जो अपने बुक में थर्ड है वो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में क्या है सेकंड। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और अपने नोट्स का पॉइंट नंबर 4 कॉमन है। मतलब जब सिलेबस चेंज हुआ तो उन्होंने ये पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे कर लिए। एक पॉइंट ऐसा है ब्लैंकेट पॉलिसी जो अपने नोट्स में है बट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है। सर लिखा तो चलेगा क्या, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में आज भी ये पॉलिसी मिलता है। उसके बाद ये दो पॉलिसी जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, ये दो पॉलिसीज अपने नोट्स में नहीं बट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिख के रखा है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है उस चीज के लिए कि कंफ्यूजन ना हो। रेड पेन से लिखे हुए नंबर यानी टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स के नंबर, ब्लैक पेन से लिखे हुए नंबर यानी अपने क्लास के नोट्स के हिसाब से लिखे हुए नंबर। सो दैट इज द पार्ट्स। चलो लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज गौरव सर फ्रॉम पंकज क्लासेस। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फायर इंश्योरेंस यानी क्या। फायर इंश्योरेंस यानी क्या, तो आग लगने की वजह से जो भी लॉस होता है वो लॉस भर के देने का जो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं कि अगर लॉस हो गया आग लगने की वजह से तो हमें नुकसान भरपाई मिले, इसके लिए जो पॉलिसी दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस के लिए सभी पॉइंट्स एप्लीकेबल है, जितने भी प्रिंसिपल है, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट प्रोक्सिमा, ईच एंड एवरी टाइप का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए सिर्फ दो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं, एक अटमोस्ट गुड फेथ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और तीसरा, दो नहीं तीन होते हैं, तीसरा मिटिगेशन ऑफ लॉस। बट फायर इंश्योरेंस के लिए सभी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। तो आप लोग जब अपने क्लास का नोट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें यही सब बातें इंफॉर्मेशन के रूप में लिख के दी गई। हमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। सर 10 मार्क्स के लिए या 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर आएगा क्या। स्टूडेंट अभी तक ना अपने पास किसी भी कॉलेज में ना चैप्टर वाइज वेटेज नहीं आया। मार्क्स का जो चैप्टर वाइज वेटेज होता है कि पहले चैप्टर के लिए इतना मार्क्स, दूसरे चैप्टर के लिए इतना मार्क्स, अभी भी किसी भी कॉलेज में दिया नहीं गया है। सो उसके वजह से दैट्स द रीजन, उसी के वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते अभी कि अपने पास कौन से चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट अगर इनकेस आया तो सर क्या लिखने का, कुछ नहीं, फायर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन लिख दो और ये सभी 10 की 10 पॉलिसी जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दी है, 10 नहीं है 9 पॉलिसीज हैं, क्योंकि ब्लैंकेट पॉलिसी अपने नोट्स में है, गवर्नमेंट के बुक में नहीं है। 9 पॉलिसीज आप लोग वो लिख के आ जाओ, इट्स इनफ। सर 8 मार्क्स के लिए तो 8 पॉइंट लिखे क्या। स्टूडेंट प्लीज 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट्स मत मानना, कुछ भी शॉर्ट मत सोचना, जितना मैक्सिमम लिखोगे उतना स्टूडेंट 1.5-2 पेजेस का आंसर बनना चाहिए 8 मार्क्स के लिए। डोंट थिंक नंबर ऑफ पॉइंट, थिंक द क्वांटिटी कि हर पॉइंट के अंदर आप लोग कितना एक्सप्लेनेटरी आंसर लिख रहे हो, क्योंकि उस क्वेश्चन का नाम ही होता है आंसर इन डिटेल, लॉन्ग आंसर, मतलब जिसका आपको लॉन्ग आंसर देना है, दैट्स इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी। अब सर स्पेसिफिक पॉलिसी यानी क्या। स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये गोडाउन है, मानते हैं, मुझे भी मालूम है ये गोडाउन नहीं है। अब गोडाउन है ये, तो इस गोडाउन में मैं बोल रहा हूं 10 लाख रुपए का गुड्स रखा है। अब गुड्स 10 लाख का है, इसके लिए हम लोगों ने पॉलिसी भी कितने का निकाला,
10 लाख का, कि इनकेस आग लग गया तो अपना लॉस होगा, और अपना लॉस होगा तो स्टूडेंट फिर अपने लॉस होगा तो वो भर के अपने को कोई नहीं देगा। तो इसके लिए हम लोग इंश्योरेंस निकालेंगे कि अगर इंश्योरेंस निकालेंगे और 10 लाख का गुड्स जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे अस 10 लाख रुपीज। अब मैथ्स के सुनने वाले स्टूडेंट कुछ सुनते रहेंगे कि उन्हें मैथ्स में बताया जाता है एक जितने का लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी पूरा नहीं देता है। गलत बोलते हैं स्टूडेंट, गलत बोलते। अगर रियली लॉस 10 लाख का, पॉलिसी 10 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख देगी? क्यों नहीं देगी? जनरली मैथ्स के टीचर आधा ही बताते, बोलते जितने का लॉस होता है उतना पूरा नहीं मिलता। वो तो उनके मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए वो लोग बोलते हैं, बट स्टूडेंट फैक्ट इज दैट कि जितने का लॉस होगा अगर उतने का पॉलिसी है और रियली उतना लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू एग्जैक्ट दैट मच अमाउंट, दैट इज 10 lakhs। अब 10 लाख का गुड्स है, 10 लाख का पॉलिसी लिया, 17,000 रुपीज का प्रीमियम भरा, ये आपका प्रीमियम था, 17,000 रुपए का प्रीमियम भरा। चलो मान लेते स्टूडेंट कल जाके आपके गुड्स जल गए और उसमें 8 लाख रुपए का गुड्स जल गया, दैट इज लॉस बाय फायर। आग में कितना गुड्स जल गया? 8 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 8 लाख रुपया देगी। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में मैंने आपको पूछा था, वो वीडियो देख लेना, यू विल रियलाइज दैट कि लॉस बाय फायर कि अगर 8 लाख रुपए का गुड्स जलाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 8 लाख रुपया देगी। दैट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। सर इतना ही है? हाँ इतना ही। सर क्या है फिर इस पॉलिसी में स्पेशल क्या है? हाँ स्पेशल क्या है यही बताने के लिए ये पॉलिसी है स्टूडेंट। स्पेशल इन द सेंस कि इनके चलो मान लेते हैं कि आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स है। स्टूडेंट हाउ यू वुड नो दिस कि आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स है? अब जब आप लोग मेरे सामने क्लासरूम में बैठे रहते ना तो बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। तो गुड्स बनाया रहेगा, गुड्स खरीदा रहेगा ना, ऐसा रहेगा ना, वैसा रहेगा ना, ये हम लोग खुद ही बड़बड़ करते रहते हैं। बट स्टूडेंट फैक्ट इज दैट गुड्स 10 लाख का ये हमें कैसे मालूम पड़ा? तो हम लोगों ने जाके गोडाउन में काउंटिंग किया, या ऑलरेडी किसी रजिस्टर में काउंट करके किसी रजिस्टर में लिखा है तो वो काउंटिंग वाला रजिस्टर देखा और वहां पे हिसाब किया कि गुड्स कितने का है, 10 लाख का। बट वो 10 लाख का ही कैसे मालूम पड़ा? सर उसका प्राइस है। हाँ मतलब स्टूडेंट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसका प्राइस है। अब सोच लो ना, ये आपका SYJC का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ये आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, इसकी वैल्यू 102 रुपया है स्टूडेंट, 102 रुपीज, 102 रुपीज, 102 रुपया। अब ये 102 रुपए का टेक्स्ट बुक 102 रुपया क्यों हुआ? 102 रुपया ही क्यों? 150 क्यों नहीं है? सर क्या कुछ भी बात कर रहे हो? 102 उसके ऊपर लिखा है ना, इसके लिए 102 का है, सिंपल। वैसे ही बहुत सारे गुड्स के ऊपर प्राइस लिखा रहता है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। मतलब अगर कल जाके एसी है, कल ये एसी है, एसी का बॉक्स के ऊपर भी उसका MRP लिखा रहता है, बिस्किट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, हर एक पार्ट के ऊपर उसका MRP लिखा जाता है, हर एक चीज के ऊपर। इवन ये कैल्सी है, इस कैल्सी का जो भी बॉक्स रहेगा उस बॉक्स के ऊपर भी उसका MRP लिखा रहेगा, और वो MRP इनटू क्वांटिटी यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी करके हमें एग्जैक्ट अमाउंट का गुड्स मालूम पड़ता है। तो सर क्या बड़ी बात है, क्या बड़बड़ कर रहे हो सर आप? सबका होता है सर ऐसे? नहीं, सबका नहीं होता। जिन गुड्स का प्राइस काउंट कर सकते हो, जिसका प्राइस एग्जैक्ट बोल सकते हो, ऐसे गुड्स के लिए आप लोग हमेशा कौन सा पॉलिसी लेते हो? स्पेसिफिक पॉलिसी। सर तो क्या सबका प्राइस नहीं बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते? किधर बोल सकते? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। हर एक गुड्स का मार्केट प्राइस नहीं होता, हर एक गुड्स के ऊपर प्राइस लिखा नहीं रहता। अब शर्ट पीस के ऊपर किधर लिखा रहता है? सर होता है ना, उसका वो शर्ट बनाने के बाद उसके ऊपर MRP होता है, रेडीमेड शर्ट के ऊपर होता है। ठीक है चलो, शर्ट पीस का भी कोई मार्केट वैल्यू है, बट कुछ गुड्स तो ऐसे हैं जिनका मार्केट वैल्यू ही नहीं होता बोलने से अच्छा वो बहुत अनमोल होते। तो अभी के इस पॉइंट के लिए इतना ही समझते कि जिन गुड्स का हम लोग मार्केट में प्राइस बोल सकते हैं, जिन गुड्स का मार्केट में प्राइस बोल सकते हैं, इस मार्कर का मार्केट में प्राइस बोल सकते हैं,
तो ऐसे गुड्स का जो इंश्योरेंस निकाला जाता है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक पॉलिसी। उसे कहा जाता है स्पेसिफिक पॉलिसी। जिनका भी मार्केट वैल्यू है, जिनका प्राइस काउंट कर सकते हैं, उन गुड्स का इंश्योरेंस जब हम लोग निकालते हैं तो स्टूडेंट वो पॉलिसी होता है स्पेसिफिक पॉलिसी। वो पॉलिसी होता है स्पेसिफिक पॉलिसी। दैट्स इट। उसके बाद दूसरा पॉलिसी वैल्यूड पॉलिसी। ये लो, इसी पॉलिसी के लिए हम लोगों ने नोट्स में पहला वो पॉइंट लिखा है, वरना गवर्नमेंट पहला ये पॉइंट पढ़ाएगा, फिर एवरेज बताएगा और फिर स्पेसिफिक बताएगा। बट स्पेसिफिक हम लोग सीरियली जा रहे हैं, ठीक है सर। जिनका एमआरपी होता है ना, फिर कोई भी गुड्स हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, स्टैंड हो, मोबाइल हो, जो भी हो, जिनका मार्केट वैल्यू हो सकता है, उस गुड्स का इंश्योरेंस होता है स्पेसिफिक पॉलिसी। सर समझ में आ गया? ये वैल्यूड पॉलिसी क्या है स्टूडेंट? जिन गुड्स का एमआरपी नहीं होता, जिनका हम लोग वैल्यू प्राइस नहीं बोल सकते, वो अनमोल है, बेशकीमती है, इट्स सो कॉस्टली, वी कांट एक्सप्रेस देयर वैल्यू इन प्राइस। जब ऐसे गुड्स का इंश्योरेंस निकालना होता है तो उन गुड्स को कहा जाता है, उन गुड्स के लिए जो पॉलिसी दिया जाता है उस पॉलिसी को कहा जाता है वैल्यूड पॉलिसी। सर मतलब जिनका प्राइस बोल ही नहीं सकते ऐसा गुड्स? हाँ सर, ऐसा कौन सा गुड्स होता है बताता। अपने देश का हिस्ट्री ना बहुत फेमस है, एकदम सॉलिड है अपने देश का हिस्ट्री। इतना सॉलिड है कि स्टूडेंट पूछो मत। मतलब अपने देश में राजा महाराजा वगैरह आके गए, बहुत सारे भगवान देव वगैरह आके गए, बराबर ना। हाल ही में इसी 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया, बराबर। शिरडी आप में से बहुत सारे लोग गए रहेंगे, वहां पे आज भी अगर आप लोग शिरडी जाओगे, मैं अभी कोरोना जस्ट स्टार्ट होने से पहले मार्च के पहले वीक में जाके आया, तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। हम लोग आई थिंक तो मार्च के 5 या 6 तारीख को गए थे। हाँ 5-6 तारीख को गए थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट वो द्वारका माई, साईं बाबा की समाधि वगैरह घूम के आए। और वहां पे घूमते, मतलब मैं तो बहुत बार गया हूँ, मैं तो ये आपके लिए बता रहा हूँ कि वहां पे ना आज भी कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं, स्पेशली आई थिंक सो द्वारका माई में और समाधि मंदिर में, कि जो चीजें साईं बाबा ने यूज की थी, जो चीजें साईं बाबा ने यूज की, अब उनकी वैल्यू बोल सकते हो। मतलब द्वारका माई में तो वो पत्थर आज भी रखा गया है कि जिसके ऊपर वो साईं बाबा बैठते थे, लोगों के लिए दुआ मांगते थे, लोगों के जो भी तकलीफें थी वो दूर करते थे। उस पत्थर को आज भी वहां पे रखा गया है। ये रास्ते पे पत्थर बहुत सारे मिलेंगे, उसी साइड शेप वाला पत्थर बनवा भी सकते हो, उसका प्राइस रहेगा। बट जिस पत्थर के ऊपर साईं बाबा बैठते थे, जो शिरडी में रखा गया, उस पत्थर की कीमत बोल सकते हो? बोलो बोलो। आज भी वहां पे ऐसे बर्तन रखे गए हैं कि जो बर्तन साईं बाबा ने उन जमाने में यूज किए थे, क्या उनकी वैल्यू बोल सकते हो? वो क्यों? आज भी शिवाजी महाराज के किलों पे कुछ उस जमाने की तलवारें, तोहफे रखी गई हैं, क्या उनकी वैल्यू बोल सकते हो? चलो वो छोड़ दो। साबरमती आश्रम, गांधी जी, आज वहां पे उस साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यूज की हुई कुछ चीजें आज भी वहां पे रखी गई। साबरमती आश्रम के आजू बाजू वाले मार्केट में घूमोगे ना, तो वहां पे आपको चरखा मिलेगा, घर पे खरीद के ला भी सकते हो, उसका वैल्यू है। बट स्टूडेंट उस चरखे की कीमत बताओ ना, कि जो गांधी जी खुद यूज करते थे, वो आज भी उस साबरमती आश्रम में संभाल के रखा गया। क्या उस चरखे की कीमत बोल सकते हो? उसका कोई एमआरपी बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट इन सब चीजों की बोली लगती है, बोली, और जो हाईएस्ट बोली लगाएगा वो उसका प्राइस होता है। इवन उसके बाद भी अगर हाईएस्ट बोली पे मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने शिवाजी महाराज की तलवार खरीद ली, और उसके बाद मेरे पास कोई आया बोलता तूने 1 करोड़ में खरीदा, मैं तेरे को 10 करोड़ देता, तलवार मेरे को दे, यानी उसका प्राइस उसके बाद भी बढ़ सकता है। यानी स्टूडेंट कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन चीजों का एमआरपी, मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं है, उनका एमआरपी या मार्केट वैल्यू हम लोग बोल ही नहीं सकते। और ऐसे गुड्स का जब हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं तो उसे कहा जाता है वैल्यूड पॉलिसी। उसे कहा जाता है वैल्यूड पॉलिसी। यानी जिन गुड्स का एमआरपी नहीं होता। अरे वो क्यों? अपने देश के मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन, वो भी एकदम सुंदर सुंदर पेंटिंग निकालते थे,
और उनके पेंटिंग्स निकालने के बाद उस पेंटिंग्स की बोली लगती थी, उन पेंटिंग्स की बोली लगती थी। अगर ऐसे ही किसी पेंटिंग का अगर उन्हें इंश्योरेंस निकालना होता तो वो क्या करते, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करते, इंश्योरेंस कंपनी वाले आते, उस पेंटिंग का फोटो क्लिक करते और मार्केट में जाके और उतने ही कुछ बड़े पेंटर्स को दिखाते। फिर क्या होता, एक आध पेंटर बोलता वो पेंटिंग 1 करोड़ का है। कितने का है? 1 करोड़। कोई दूसरा पेंटर बोलता वो पेंटिंग कितने का है? 2 करोड़। कोई तीसरा पेंटर बोलता वो पेंटिंग कितने का है? 3 करोड़ का है। कितने का? 3 करोड़। अब एक पेंटर ने बोला 1 करोड़ की पेंटिंग है एम एफ हुसैन जी की, दूसरे ने बोला नहीं नहीं अरे 1 करोड़ क्या 2 करोड़ इसकी मार्केट में बोली लगाई जाएगी। तीसरे के पास गए तो वो बोलता अरे नहीं सुपर पेंटिंग निकाला है, एकदम सॉलिड कलाकारी की है उन्होंने, ये पेंटिंग 3 करोड़ में बेची जाएगी। ऐसे 3 एक्सपर्ट लोगों से पूछा जाए और वो 3 एक्सपर्ट लोगों ने जो भी आंसर दिया स्टूडेंट उसका एवरेज निकाला जाएगा। 1 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस 3 करोड़, आंसर इज 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2 करोड़। तो इतने का इंश्योरेंस दिया जाएगा। मतलब जिन चीजों की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती उन चीजों का इंश्योरेंस, उन चीजों का इंश्योरेंस निकालते वक्त ये वैल्यूड पॉलिसी ली जाती है। उसका इंश्योरेंस निकालते वक्त वैल्यूड पॉलिसी, और जिन चीजों का वैल्यू फिक्स है, मार्केट में वैल्यू फिक्स है, शर्ट पीस, शर्ट के ऊपर प्राइस लिख के नहीं आता बट शर्ट पीस, शर्ट का एमआरपी हो सकता है बट शर्ट पीस उसका कभी एमआरपी नहीं आता, उसके ऊपर प्राइस प्रिंट नहीं होता, फिर भी उसका एक मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। पानी के ऊपर किधर एमआरपी होता है? पानी के बॉटल के ऊपर एमआरपी होता है। पानी का भी मार्केट वैल्यू है बट कुछ बेशकीमती चीजें, कुछ अनमोल चीजें कि जिनका वैल्यू नहीं बोल सकते, जिसका मार्केट वैल्यू नहीं है, उसके लिए बोली लगाई जाएगी। ऐसे गुड्स का इंश्योरेंस निकालने के लिए कौन सा पॉलिसी होता है? वैल्यूड पॉलिसी। उसके लिए कौन सा होता है? वैल्यूड पॉलिसी। तो ये था आपका स्पेसिफिक पॉलिसी, दूसरा था वैल्यूड पॉलिसी। अब ये दो सोचने के बाद कुछ लोग सोचा करते स्टूडेंट, बच्चे ही बोलते मुझे लेक्चर में कि अच्छा है ना सर, हम लोग ना एक काम करते हैं सर, हम लोग ना अपना गुड्स का वैल्यू 10 लाख अपन लोग 20 लाख बोल देते। स्टूडेंट गलत है ना, अपने गुड्स का जो वैल्यू है वही बोलना पड़ेगा। अगर 10 लाख है तो 10 लाख ही बोलने का, बट कुछ लोग ना जानबूझ के पैसा कमाने के लिए, आप लोग याद करो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल हमें बोलता है इंश्योरेंस से कभी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग ना जानबूझ के प्रॉफिट कमाने के लिए ना ऐसे कुछ गोलमाल करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं मेरे को पास गोडाउन में 10 लाख का गुड्स तो है, 10 लाख का गुड्स तो है, बट मेरे पास ना इंश्योरेंस का पैसा भरने के लिए पैसा नहीं है। नहीं है तो बहुत बार वो लोग बोलते गुड 10 लाख का, एक काम कर तू 5 लाख का ही दिखा, मतलब प्रीमियम कम भरूंगा, प्रीमियम का पैसा बचेगा। सर मतलब समझे नहीं? चलो मान लेते हैं कि 10 लाख का गुड्स है, पहली बार आप लोगों ने पहली साल इंश्योरेंस निकाला, पूरे साल भर में आपके गोडाउन में आग नहीं लगा तो आपने जो भी प्रीमियम भरा है 17,000 वो चला गया, उसका कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। आपने दूसरे साल का भी इंश्योरेंस निकाला, दूसरे साल का वापस 17,000 भरा, वापस 17,000 भर के स्टूडेंट 10 लाख का पॉलिसी लिया। स्टूडेंट आपका नसीब बहुत अच्छा था, आपके गोडाउन में आग नहीं लगा, आपके गोडाउन में आग नहीं लगा। आपके गोडाउन में आग ना लगने की वजह से वापस आपको कोई नुकसान, क्योंकि नुकसान होगा तो नुकसान भरपाई ना, गोडाउन में तो आग लगा ही नहीं, तो उसके लिए आपको वापस 17,000 आपका गया, तीसरे साल का वापस 17,000 भरा, वापस पॉलिसी लिया। अरे सर कितने साल भरते रहने का? स्टूडेंट जितने साल आपको इंश्योरेंस चाहिए उतने हर साल पैसा भरते रहना पड़ता है। तो कुछ लोग सोचना चालू करते, हे भगवान कब तक भरने का, या अल्लाह कब तक पैसा भरने का, हमारा पैसा फुकड़ जा रहा है सर। हाँ, यही सोच की वजह से कुछ लोग क्या करते, 10 लाख का गुड्स है तो बोलते 2 लाख का इंश्योरेंस है, पैसा तो बचेगा, आग तो लगता नहीं है। बट स्टूडेंट आग थोड़ी कभी बोल के लगेगा कि मैं आग हूं, मैं लगने वाली हूं, तू आ जा, तू सब गुड्स निकाल के रख, ऐसा थोड़ी होता है। दैट्स इसलिए स्टूडेंट कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के ओवर वैल्यूएशन करते हैं, कुछ लोग अंडर वैल्यूएशन करते हैं, और वो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन के चक्कर में वो लोग कंपनी से झूठ बोलते हैं। आपको याद है अटमोस्ट गुड फेथ, पहला प्रिंसिपल, उसमें लिखा है कि जो भी बातें सच्ची सच्ची बताओ, ये लोग झूठ बोलते हैं। तो ऐसे
पॉलिसी होल्डर को सबक सिखाने के लिए वो लोग एवरेज पॉलिसी देते हैं। मतलब सोचो, मेरे पास 10 लाख का गुड्स है, मैंने एजेंट को बुलाया मेरे को इंश्योरेंस दे। उसने बोला सर 10 लाख का गुड्स है, मैंने बोला बराबर। 10 लाख का गुड्स है, उसने बोला सर 17,000 का प्रीमियम है, मैंने बोला बराबर। 17,000 का प्रीमियम है, बट तू मेरे को 10 लाख का पॉलिसी दे ही मत। लास्ट 5 साल से पॉलिसी निकाल रहा है, आग लगता ही नहीं है। तू मेरे को 5 लाख का ही इंश्योरेंस दे दे। बोलता है सर 5 लाख का कैसे, गुड्स तो 10 लाख का है, तो नुकसान होने के बाद आपको 5 लाख मिलेगा। अरे बोलते नहीं होगा रे नुकसान, और किसको मालूम है अंदर 10 लाख है कि 5 लाख है, तू टेंशन मत ले रे, तू दे मेरे को। बोले सर गलत है, 10 लाख का गुड्स है तो आपको 10 लाख का गुड्स लेना पड़ेगा इंश्योरेंस। उसने बोला समझना यार, समझना। तो एक काम कर, बस अंदर गुड्स 10 लाख का है, तू मेरे को 10 लाख का ही इंश्योरेंस दे, बट प्रीमियम कम कर, सेटिंग कर, कुछ सेटलमेंट कर। बोलता सर ये गड़बड़ का काम है सर, ये मुझसे नहीं होगा। सोचना, करना, चाय पानी देता हूं ना, लेना थोड़ा 500,000 तू लेना। मान ही नहीं रहा था वो एजेंट। फाइनली उसने मुझे सबक सिखाने के लिए बोला ठीक है सर, आपको 10 लाख का चाहिए ना, कम प्रीमियम में चाहिए ना, ले लो, मैं आपको एवरेज पॉलिसी देता। मैंने फिर अब कैसे हुआ, मान गया ना। बोल क्या लो चाय पानी, बोलता कुछ नहीं सर एवरेज पॉलिसी। बोले आप कितना प्रीमियम भरेंगे, बोला मैं 50% प्रीमियम भर सकता है। 50% प्रीमियम का मतलब होता है मैं भरेगा 8,500 रुपया। कितना भरेगा, 8,500 रुपया। बोला ठीक है सर, एवरेज पॉलिसी ले लो, 10 लाख का इंश्योरेंस है, 8,500 रुपया भर रहे हो, यानी 50% आप प्रीमियम भर रहे हो। मंजूर, बोला हाँ मंजूर। इंश्योरेंस हुआ। शायद वो वहां से मेरे गोडाउन से निकला तो शायद गालियां देते देते निकला, उसकी बददुआ लग गई। स्टूडेंट आप लोगों की भी दुआ उससे। गोडाउन में आग लग गया, स्टूडेंट गोडाउन में 8 लाख का गुड चल गया। मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी को बोला ए कंपनी लग गया आग लग गया, 8 लाख का गुड्स जल गया। कंपनी ने बोला यस सर, हम लोग सर्वे करते, चेक करते कितने का लॉस हुआ देखते और आपको बताते। बोला करो। 2 हफ्ते के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को बोला सर यस यू आर राइट, आपका 8 लाख का गुड चला है। बोला यस, मेरे को 8 लाख दे दो, मेरा पॉलिसी 10 लाख का है, मेरे को 8 लाख दे दो। बोलता है सॉरी सर। बोला क्यों सॉरी? बोलता है सर आपका एवरेज पॉलिसी है, आपको प्रीमियम भरना था 17,000, आपने उसका भरा 50%, 8,500, तो जितना आपका लॉस होगा उसका भी आपको 50% ही मिलेगा। अरे या अल्लाह, ये क्या बोल रहे तू, ये भगवान है गॉड, ये क्या बोल रहा है? देख 4 लाख की मिलेगा, 8 लाख का नुकसान हुआ, 4 लाख क्यों मिलेगा? बोलता है सर मेरे एजेंट ने आपको बोला था 17,000 भरने के लिए। वो याद नहीं आ रहा मेरे को। सर याद करो, आप बोला रहेगा। देखो ना आपके पॉलिसी के ऊपर भी लिखा है 17,000, आपने उसका 50% पे किया, वो भी लिखा हुआ है 8,500, यानी आपका 50% ही इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जो भी लॉस होगा उसका 50%, मतलब 10 लाख का गुड चलता तो 5 लाख, 8 लाख का गुड चला तो 4 लाख। अगर सर 5 लाख का गुड चलता तो पूरा मिलता है, नहीं सिर्फ 2.5 लाख। जितना भी लॉस होगा उसका 50% मिलेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम भी 50% भरा। दैट इज एवरेज पॉलिसी। अपने नोट्स में ना पहले या दूसरी ही लाइन पे एक वर्ड लिखा पेनलाइज। पेनलाइज यानी वो फुटबॉल खेलते वक्त सुना ना, पेनल्टी, सजा। वैसे पेनलाइज मतलब सजा दिलवाने के लिए जो लोग जानबूझ के अपने प्रॉपर्टी का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन करते हैं, उनको सजा मिले, उसके लिए ये पॉलिसी दी जाती है। दैट इज कॉल्ड एज एवरेज पॉलिसी, उसे कहा जाता है एवरेज पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी, सर फ्लोटिंग पॉलिसी क्या है? फ्लोटिंग पॉलिसी स्टूडेंट यानी एक आध पर्सन के 2-3 गुड़ाने, अपने क्लास का ही ले लो, पंकज क्लास का, अपने टोटल स्टूडेंट ऑलमोस्ट 5 या 6 क्लासरूम से। अब इन 5 या 6 क्लासरूम का अलग अलग थोड़ी पॉलिसी सर निकालते बैठेंगे। सर एजेंट को बुलाएंगे, बताएंगे हर एक क्लासरूम, आप लोग बैठ चुके हो हर एक क्लासरूम में, सर बताएंगे देख मेरे 6 क्लासरूम से मेरे को 6 पॉलिसी मत दे, मेरे को 6 जगह का पॉलिसी एक ही पॉलिसी में कवर करके दे, 6 अलग अलग क्लासरूम का इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में करके दे। एड्रेस अलग अलग है, रूम नंबर अलग अलग है, 3 क्लासरूम इधर है, 3 उधर है, आपको भी मालूम है स्टूडेंट, बट फिर भी इवन एक ब्रांच तो सर्वोदय नगर में, सर ने बोला 7 क्लासरूम कर, सर्वोदय नगर वाला भी एक ही पॉलिसी में रख, मैं 7 फॉर्म नहीं भरेगा, मैं 7 चेक नहीं देगा, मैं एक ही चेक देगा, एक ही पॉलिसी निकाल, 7 जगह का, 7 अलग अलग जगह का एक ही पॉलिसी निकाल। प्लेस सिचुएटेड इन डिफरेंट एरियाज, बट स्टिल वी आर टेकिंग अ सिंगल पॉलिसी फॉर ऑल 7 प्लेसेस। ऑफ कोर्स हर एक प्लेस में जितना भी गुड्स का वैल्यू है उसका हम लोग टोटल करेंगे,
मतलब पहले इसमें 2 लाख का है, दूसरे इसमें 3 लाख का है, चौथे इसमें 3 लाख का है, तो उसका टोटल होगा। और वो 7 प्लेस में जितना भी एसेट्स है, गुड्स है, उसका टोटल करके उसका जो भी वैल्यू आएगा वो इस फ्लोटिंग पॉलिसी में होगा। सर फिर नुकसान भरपाई कैसे मिलेगा? अरे 7 में से किसी भी जगह पे आग लग गई तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी वाले जाके देखेंगे कितने का लग गया, आग कितने का लग गया, जितने का लॉस हुआ है उतना नुकसान भरपाई मिलेगा। दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। यानी फ्लोटिंग पॉलिसी यानी टू मेनी प्लेसेस कवर्ड इन सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे कहा जाता है फ्लोटिंग पॉलिसी, उसे कहा जाता है फ्लोटिंग पॉलिसी। उसके बाद मैं एक्सेस पॉलिसी थोड़ा रखता हूं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब स्टूडेंट अभी तक हम लोग फायर इंश्योरेंस में क्या बोल रहे थे, कॉस्ट प्रॉक्सिमा। कॉस्ट प्रॉक्सिमा मतलब आग से नुकसान होगा तो ही नुकसान भरपाई मिलेगा, वरना नुकसान भरपाई फायर इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा। बट स्टूडेंट उस प्रिंसिपल को थोड़ा ऑप्शनल में रखने के लिए, उस प्रिंसिपल के लिए एक्सेप्शनल पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये पॉलिसी बोलता है नुकसान कैसे भी हो, आग से हो, बाढ़ से हो, बिजली गिरने की वजह से हो, रियोट, रियोट करके एक वर्ड है RIOT, रियोट, रियोट यानी आंदोलन, तोड़फोड़ वगैरह हुई, कुछ जमाव लोग आए, 10-20 लोग आए, उन्होंने आपकी शॉप की तोड़फोड़ की तो आपका लॉस हुआ, आपके गोडाउन को जलाया या फिर उन्होंने आपके गोडाउन में तोड़फोड़ कर दी, उससे भी लॉस हुआ तो वो भी कवर होगा। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई तो उसका भी लॉस कवर होगा। जिस किसी भी रीजन से लॉस होगा वो हर एक लॉस जिस पॉलिसी में कवर होगा उसे कहा जाता है एक्सेस पॉलिसी, उसे कहा जाता है एक्सेस पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अभी तक क्या पढ़ा? जितने का लॉस होगा उतने का पैसा मिलेगा, जितने का लॉस होगा उतने का पैसा मिलेगा। बट रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी क्या बोलता है? अगर आपने एसी का इंश्योरेंस निकाला और कल एसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया तो उस एसी का जितना भी वैल्यू उतना पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले में ब्रांड न्यू एसी मिलेगा। ऑफ कोर्स इस पॉलिसी में प्रीमियम अमाउंट थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है, बट जो भी प्रोडक्ट जलेगा उसके बदले में पैसा नहीं, डायरेक्ट उसके बदले में दूसरा सेम एज इट इज नया गुड्स मिलेगा, उसे कहा जाता है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। मतलब सर कार इंश्योरेंस निकाला और कार में अगर रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी है तो कार को आग लग गया तो नया कार मिलेगा, यस। एसी जल गया तो क्या नया एसी मिलेगा, यस। सर बट अगर अपना गुड्स जल गया तो क्या अपने को नया गुड्स मिलेगा, यस। दैट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, दैट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। उसके बाद ब्लैंकेट पॉलिसी, ये अपने नोट्स में है। स्टूडेंट आप लोगों ने पंकज क्लासरूम देखा है, अब अपने पंकज क्लासेस में अपना जहां पे आप लोग फीस वगैरह भरने के लिए आते हो वो जगह आपने देखी, वहां पे बाहर काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर, अंदर क्लासरूम है, ऊपर शेट्टी सर का केबिन है, ऊपर बहुत सारे बुक्स बैग रखे जाते हैं। यानी हम लोग सिर्फ बेंचेस का इंश्योरेंस तो नहीं निकालेंगे। शेट्टी सर ने सोचा मेरे बहुत सारे एसेट्स है, मेरा कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, मेरा एसीज है, बहुत सारा है, हर एक का अलग अलग पॉलिसी किधर निकालूं? मैं सभी एसेट्स का एक ही पॉलिसी निकालता हूं। तो जब आप लोग ऑल एसेट्स कवर्ड अंडर वन पॉलिसी तो उसे कहा जाता है ब्लैंकेट पॉलिसी, उसे कहा जाता है ब्लैंकेट पॉलिसी। वापस बोलो सर, वापस बोलो, क्या बोला? ब्लैंकेट पॉलिसी मींस आप लोग सोते हो ना, अभी आजकल बारिश गिरता है तो थोड़ा रात को ठंडी भी लगता है, सोते हो आप लोग कैसे सोते हो स्टूडेंट? पेट के लिए अलग ब्लैंकेट, सर के लिए अलग ब्लैंकेट, पैर के लिए अलग ब्लैंकेट, अलग अलग ब्लैंकेट लेते हैं। नहीं सर, एक ही चादर लेते हैं, एक ही चादर में पूरे बॉडी को कवर करते हैं। वैसे ही एक ही ऑफिस है, एक ही गोडाउन है, उस एक ही गोडाउन में अलग अलग एसेट्स रखे हैं। उन सभी एसेट्स को जब आप लोग एक ही पॉलिसी में कवर करोगे तो उसे कहा जाता है ब्लैंकेट पॉलिसी। ऑल एसेट्स कवर्ड अंडर वन पॉलिसी। तो फिर वो फ्लोटिंग पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? फ्लोटिंग पॉलिसी में जगह एरिया अलग अलग है। सर्वोदय नगर, सैटेलाइट का दूसरा बिल्डिंग, LIC का मेन बिल्डिंग, जगह अलग अलग है। अलग अलग जगह का एक ही पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर हो रहा है, बट ब्लैंकेट पॉलिसी में एक ही जगह पे अलग अलग एसेट्स है। अपना क्लासरूम नंबर 1, बट उस क्लासरूम नंबर 1 में बेंचेस है, बोर्ड है, एसी है, 3-3, ऊपर सर का केबिन है, ऊपर बैग्स है, बुक्स है, नोट्स है, एक ही जगह पे अलग अलग एसेट्स है। दैट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। इसके बाद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इस साल 2 नई पॉलिसीज दी गई, उसमें से कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। जनरली फायर इंश्योरेंस क्या करता है स्टूडेंट कि आपका टेंजिबल गुड्स का इंश्योरेंस निकालता है। सर टेंजिबल मतलब जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं 10 लाख का गुड्स है तो 10 लाख के गुड्स को जाके मैं टच कर सकता हूं। बट स्टूडेंट आग लगेगा तो नुकसान होगा,
नुकसान हुआ मतलब स्टूडेंट मेरे को उतना गुड्स बेच के प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, बराबर। उतना टाइम मेरा कामकाज बंद रहेगा, उतना टाइम में वो जगह यूज नहीं कर पाएगा, यानी इसका कहीं ना कहीं पे इफेक्ट मेरे प्रॉफिट के ऊपर होगा, इसका कहीं ना कहीं पे इफेक्ट मेरे बाकी के एसेट्स के ऊपर होगा, बाकी के कामकाज के ऊपर होगा। वो लॉस होगा, वो कौन भर के देगा? वो तो 10 लाख का गुड्स मिलेगा, बट आग लगा मतलब स्टूडेंट वायरिंग जल गया, कलर का पेंट खराब हो गया, जमीन खराब हो गया, मेरा बाकी का फर्नीचर जल गया, इसका कौन नुकसान भरपाई देगा? इसलिए ये जो कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी है, कॉन्सिक्वेंशियल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड, कि आपका जो मेन गुड्स है उससे रिलेटेड जो बाकी का लॉस है, फिर वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब नेट प्रॉफिट, इनटेंजिबल है उसे हम लोग नेट प्रॉफिट को कभी टच नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। हम लोगों के बहुत सारा एक्टिविटीज बंद पड़ गया, हमारे बहुत सारे काम होते थे वो बंद पड़ गए और उसकी वजह से लॉस हुआ। तो हर एक टाइप का लॉस इसमें कवर होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। उसके लिए पॉलिसी है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। एंड लास्ट स्प्रिंकलर। स्टूडेंट स्प्रिंकलर वर्ड का अगर आप लोग मीनिंग ढूंढोगे ना तो इसका मतलब होता है सिंचन। आप लोगों ने ये वर्ड सुना रहेगा, जल सिंचन, ठिबक सिंचन। नहीं, इकोनॉमिक्स में वैसा वर्ड लास्ट ईयर था, इरिगेशन फैसिलिटी, खेती को पानी प्रोवाइड करने वाला फैसिलिटी। उसमें होता है क्या बोलते हैं उसे, फाउंटेन, तुषार सिंचन, और दूसरा ड्रॉप इरिगेशन, कि हर एक पौधे के नीचे वो पाइपलाइन जाएगा और वहां पे वो पानी का एक एक बूंद गिरते रहेगा। स्प्रिंकलर का मतलब भी वही है, स्प्रिंकलर यानी पानी। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी यानी बहुत बार क्या होता है कि आपके फैक्ट्री में आग नहीं लगेगा, बट शायद किसी वजह से आपका पानी लीकेज हो गया, या पानी के जो टाके था वो फूट गया, या बहुत सारा पानी का बाढ़ आ गया, या फिर ऐसे हो गया कि वो आपकी फैक्ट्री में ना काम चल रहा था, मशीन गर्म हो गई ज्यादा और उसकी वजह से पानी का लीकेजेस चालू हो गया और उसकी वजह से मशीन खराब हो गया, गुड्स खराब हो गया। तो ये सब जब लॉस होता है तो उसे कहा जाता है स्प्रिंकलर पॉलिसी। मैं वो पॉइंट आपको पढ़ के समझा देता हूं। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड। ऑटोमेटिकली अपने आप वो पानी का जो लाइन था वो लीक हो गया या डिस्चार्ज, या वहां से पानी अचानक बहने लगा, एक्सीडेंटली अचानक से बहने लगा, एक्सीडेंटली यानी अचानक, रादर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक, मतलब आग नहीं लगा, धुआं नहीं निकला, बट अचानक से कहीं से पानी लीकेज हो गया या पानी बहने लगा। However, the discharge or leakage of water due to heat, गर्मी की वजह से, by fire, आग की गर्मी की वजह से वहां से पानी लीक हो गया, रिपेयर और अल्ट्रेशन, या कहीं पे रिपेयरिंग चल रहा था, वहां पे रिपेयरिंग में पीछे जमीन दीवार के पीछे पाइप था, उन्हें मालूम नहीं पड़ा, उसने मारा जोर से, वहां से पानी निकलने लगा और लॉस हुआ। तो अल्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का अल्ट्रेशन करते हो ना, बिल्डिंग बनाते हो, नीचे जमीन खोदते हो, पानी का लाइन है, उसने जोर से मार दिया, वो हथौड़ा वगैरह कुछ था, वो उससे पानी निकलने लगा, तो ऐसे लॉस होता है। अर्थक्वेक, भूकंप, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड इन बाय दिस पॉलिसी। अच्छा, उनका कहना है क्या, देखो, द डिस्चार्ज ऑफ लीकेज वाटर ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय फायर, रिपेयर, अल्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। मतलब अगर आग की वजह से पानी लीकेज हुआ, उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर करते हुए पानी लीकेज हुआ, भूकंप हुआ, लड़ाई हो रही थी, एक्सप्लोजन हुआ, ये सब बातें इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती। अचानक से आग नहीं लगा, बट अचानक पानी लीकेज हो गया फैक्ट्री में, अचानक पानी बहने लगा कहीं से, तो एक्सीडेंटली अचानक, तो ही वो लॉस कवर होगा। बाकी किसी रीजन से अगर पानी बहने वगैरह लगा तो वो कवर नहीं होगा। सो दैट इज स्प्रिंकलर पॉलिसी। अब बच्चा लास्ट पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी। सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ स्टूडेंट, आपका बिजनेस है, बिजनेस में गुड्स 10 लाख का है, तो क्या रोज 365 दिन गोडाउन में क्या गुड्स 10 लाख का ही रहेगा? कम ज्यादा नहीं होगा, कभी ज्यादा सेल होगा, कभी कम सेल होगा, तो क्वांटिटी तो हमेशा बदलते रहेगा ना स्टूडेंट। क्या 365 दिन के आप लोगों ने गोडाउन को ताला मार के रखा, 10 लाख का गुड्स पैक करके रखा है, बाहर निकालने का ही नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं, सेल होगा, सेल कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी आप लोग प्रोडक्शन कम करोगे, कभी प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, यानी ये गोडाउन में जो गुड्स होता है ना स्टूडेंट, उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है।
अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे बोले गोडाउन में 10 लाख का ही गुड्स रहेगा? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। चलो ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं गोडाउन का दोनों दरवाजा या गोडाउन का पूरा पैक करके रखे तो मैक्स टू मैक्स 10 लाख का ही गुड्स रहेगा, उसके ऊपर 1 रुपए का गुड्स नहीं रहेगा। ये हो सकता है, बट 10 लाख से कम का भी तो वैल्यू हो सकता है। मतलब समझे नहीं, मतलब सिर्फ वो एग्जाम्पल, ये मेरा गोडाउन है, मैं जब इसका पॉलिसी निकालने जाऊंगा तो वो एजेंट मेरे पास आएगा, मेरे को बोलेगा सर गोडाउन में पूरे 365 दिन 10 लाख का गुड्स होता है। मैंने बोला नहीं, पूरे 365 दिन तो नहीं होता है, कम ज्यादा होते रहता है। बोलता सर मैक्स टू मैक्स कितने का गुड्स रहेगा? मैक्स टू मैक्स, मैंने उसको बोला कि मैक्स टू मैक्स ना गोडाउन में 10 लाख का गुड्स रहेगा। बोलते हैं सर 365 दिन में ऐसा कितने अमाउंट का गुड्स है जो मिनिमम होता ही होता है, उससे कम नहीं हो सकता है। बोला देख मेरे गोडाउन में ना मेरे फैक्ट्री में एक दिन में 2 लाख का गुड्स बनता ही बनता है। इसलिए अगर पूरा 10 लाख का गुड्स मैंने आज सुबह बेच भी दिया ना तो भी शाम तक फैक्ट्री से 2 लाख का गुड्स गोडाउन में आ जाएगा। बोले बराबर? बोला यस। तो एक काम करो सर, आप पूरे 10 लाख का इंश्योरेंस एक साथ मत निकालो, आप एक्सेस पॉलिसी निकालो, इस पॉलिसी में आपका पैसा बचेगा। बोला कैसे? बोलते सर क्या करेंगे, हम लोग पॉलिसी 10 लाख का ही देंगे बट उसे डिवाइड करके देंगे। कैसे कैसे बता? बोलते सर एक पहला पॉलिसी हम लोग आपको देंगे, एक मिनिमम वैल्यू पॉलिसी जो 2 लाख का है, जो 2 लाख का है, यानी उसका प्रीमियम आपको 2 लाख का जो भी आएगा भरना पड़ेगा। अब 2 लाख के ऊपर कितने का गुड्स रहेगा? और मैंने बोला और 8 लाख का गुड्स रहेगा। अब 10 में से 2 गया तो बचा 8 लाख। 8 लाख का गुड्स रहेगा, तो इस 8 लाख का गुड्स होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर नहीं भी होगा तो भी आप प्रीमियम पे कर रहे, तो हम लोग हमारी कंपनी क्या बोल रही है कि 8 लाख का गुड्स होगा नहीं होगा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई गारंटी नहीं है। वो नहीं भी हो सकता, ऐसा हो सकता है कि साल के 2 महीने आपके गोडाउन में सिर्फ 2-2 लाख का ही गुड्स था, आपका प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा था, कभी 10 लाख का पूरा गुड्स 2 महीने में था ही नहीं, तो फिर भी आप उस 2 महीने में 10 लाख का इंश्योरेंस क्यों पे कर रहे? तो उसके लिए हम लोग आपको क्या बोल रहे हैं, ये 8 लाख का आप क्या करो, कम प्रीमियम दो। मतलब कम कितना? इसने बोला सर देखो 2 लाख के लिए प्रीमियम आ रहा है 4,500 रुपया, अब ऊपर से बचा 8 लाख के लिए 13,000, तो आप 13,000 मत दो, 13,000 नहीं, हम लोग उसके बदले में आपके पास से 8,500 रुपया ही प्रीमियम ले रहे हैं। यानी आपका टोटल प्रीमियम कितना जाएगा सर? 13,000। अब देखो स्टूडेंट, नॉर्मल पॉलिसी लिया तो प्रीमियम गया 17, अब कितना जा रहा है? 13। यानी स्टूडेंट अपना खुद का 4,000 बच गया। बट सर डाउट है, प्रीमियम कम ले रहे, कल पैसा नहीं दिया तो स्टूडेंट देंगे ना? कल अगर जाके मान लेते गोडाउन में आग लग गया आपकी दुआओं से गोडाउन में आग लग गया, 8 लाख का गुड्स जल गया। अब 8 लाख का गुड्स जलने के बाद 8 लाख का गुड्स जलने के बाद कंपनी पहला आपको नुकसान भरपाई देगी मिनिमम पॉलिसी के हिसाब से 2 लाख ले। अब और कितने का जला है? 6 लाख, तो वो 8 लाख के हिसाब से कंपनी 6 लाख भी पूरा देगी, क्योंकि जला है ना गुड्स, नुकसान हुआ है ना, तो कंपनी देगी। सिर्फ इसमें आपका थोड़ा सा आपका पैसा बच गया, प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, पैसा बच गया प्रीमियम का, दैट इज एक्सेस पॉलिसी। तो ये थी आपकी पूरी टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो स्टूडेंट, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है तो आपको सर ने टाइमिंग दिया है 11 बजे मंडे को, 11 बजे से पहले 15 मिनट आ जाओ। 11 बजे अगर यहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो 11:05 11:10 तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा, कुछ पूछना रहेगा, आप पर्सनली आके मिल सकते हो। दूसरी बात, FYGC के एडमिशन्स ऑन हो चुके हैं, अपनी ऑलमोस्ट 2 बैच फुल हो चुकी हैं, 3rd बैच का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सो अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल है, पर एडमिशन यू विल गेट 1000 रुपीज। उन्हें भी ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा। बहुत जल्द अक्टूबर के आसपास कॉलेज गारंटेड स्टार्ट होने जा रहा है। कल ही एक दवाई की कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आने वाले 73 डेज में डोज अवेलेबल हो जाएगा। सो प्लीज डू फास्ट, लर्निंग विद अर्निंग का चांस है, स्टार्ट कर दो, आप लोग भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लो। सो स्टूडेंट, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय टू।